उत्तराखंड के लाल कुआं बाजार में आने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों को ही ठंडे पानी की बोतल के साथ लेकर आनी होगी या फिर प्यास बुझाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि लाल कुआं नगर के अलग अलग क्षेत्रों में लगे अधिकतर वाटर कूलर खराब पड़े हैं या फिर गर्म पानी दे रहे हैं। ऐसे में बाजार आने वाले राहगीर पानी के ठंडे पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। 40 डिग्री तापमान के बीच लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदार लोग इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन से जल्द खराब वाटर कूलरों को ठीक करने की मांग की है। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक तेज धूप लोगों का पसीना निकाल रही है। ऐसे में लोगों के गले भी सूख रहे हैं, लेकिन गला तर करने के लिए लगवाए गए वाटर कूलर खराब पड़े हैं। इसमें कई वाटर कूलर तो ऐसे हैं जो लंबे समय से खराब पड़े हैं। इतना ही नहीं, कई वाटर कूलर का कूलिंग सिस्टम लंबे समय से खराब है। लोगों का कहना है कि गर्मी बढ़ने से पेयजल की चिंता होने लगी है। अभी जैसे गर्मी का सीज़न प्रारंभ हुआ तो हमने कूलरों की सर्विस कराई थी। उसमें 3 जगहों के कूलर जो हैं केवल ज़्यादा ख़राब होने की वजह से फिर से स्थापित नहीं किए जा सकें, तो अब उनके स्थान पर नए कूलर लगाए जाएंगे। बाकी जहाँ लगे हैं, जैसे एक कूलर लगा है हमारा मस्जिद वाली गली में, एक रेलवे स्टेशन के सामने और एक शायद शिव मंदिर के पास में है। इस टाइप से 3-4 जगहों पर और लगे हुए हैं, वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। 3 कूलर हमारे ख़राब हैं और एक आध जगह की कहीं और डिमांड मैं सुन रहा हूँ मेरे पास आई है, तो उन जगहों पर हम नए कूलर लगाने की कार्रवाई बहुत जल्दी कर लेंगे। हो गया, लेकिन उन्होंने इनका कोई ध्यान नहीं रखा। मैंने अपने कार्यकाल में जो लगाए थे, उसके बाद यहाँ पर अधिशासी अधिकारी श्रीमती राजू नव्याल थी, उनसे हमने कहा तो उन्होंने कई कूलर बदली करा दिए थे, लेकिन जो और कूलर खराब पड़े वो ज्यों के त्यों पड़ा। आज 2.5-3 साल से कई जगह खराब पड़े हैं। मैं आम जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर आप लोगों को पानी की आवश्यकता थी, कृपया नगर पंचायत में आप अधिशासी अधिकारी को लिख कर दें, ताकि वाटर कूलर पुनः ठीक हो सके, पेयजल की व्यवस्था हो सके। खराब पड़ा हुआ है वाटर कूलर, और कई बार पुराने जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उनसे भी निवेदन किया गया। उसके बाद 1 साल तक ईओ साहब से लगातार निवेदन करते रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने वो जो वाटर कूलर लगा था उसको भी ले गए, बोले नया लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ नहीं लगा और तब से ये ख़राब पड़ा हुआ है। गर्मी में यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, आते हैं वहाँ वाटर कूलर के पास आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो ख़राब पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से। कहीं ना कहीं हाँ जी, अगर नगर पंचायत तो है ही है, नगर पंचायत की लापरवाही है। अगर नगर पंचायत लगाएगा तो खट्टी मोहल्ले पीछे मोहल्ले वाले हैं, गरीब लोग हैं, परेशान होते हैं यहाँ आके, जिनको पानी की व्यवस्था नहीं है, दिक्कत होती है। तो 25-30 रुपये का हम लोग खरीदें, चलिए हम लोग तो सक्षम लोग खरीद, लेकिन जो गरीब हैं वो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो उनके लिए ज़रूरत है, यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वाटर कूलर की, क्योंकि खड्डी मोहल्ला पूरा 100-150 लोग हैं जिनके पास ना फ्रिज है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उनको है। नगर पंचायत से हम यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसे ठीक करा के लगा दें, जिससे इतनी गर्मी हो रही है, लोग जो परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियों का हल निकले। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के विरुद्ध की गई निर्णायक और साहसी कार्रवाई को नमन करते हुए पौड़ी के पाबौ में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान पाबौ की सड़कों पर देश प्रेम का जनसैलाब देखने को मिला, जो इस बात का प्रमाण था कि जब बात मातृभूमि की होती है। इस दौरान तिरंगा यात्रा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सैन्य भूमि उत्तराखंड का हर नागरिक देश सेवा के लिए एकजुट खड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और हमारे वीर जवानों के शौर्य से आज प्रत्येक देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। में हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पाबौ में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अदम्य साहस के कारण आज पाकिस्तान जो है पीछे हटा है और पूरा भारत आज सुरक्षित है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिथौरागढ़ जनपद में वर्तमान में बड़ी संख्या में पर्यटक और विदेशी नागरिक आदि कैलाश, ओम पर्वत और अन्य पर्यटक स्थलों की यात्रा के लिए आगमन कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय जनता, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे संचालक और अन्य सभी प्रवास स्थलों के जिम्मेदार व्यक्तियों को अवगत कराया जाता है कि यदि किसी विदेशी नागरिक की ओर से उनके निजी या सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि विश्राम किया जाता है, उसकी सूचना विदेशी पंजीकरण अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। वर्तमान में जनपद में आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा
सफल रूप से संचालित की जा रही है। साथ ही आने वाले कुछ समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी संचालन किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटकों का आगमन जनपद में हो रहा है। इसमें सभी पर्यटकों से अपील है कि आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा हेतु प्रस्थान करने से पूर्व सम्यक प्रपत्र अपने पास रखें, जिसमें इनर लाइन परमिट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अपने साथ वो कैरी करेंगे। इनर लाइन परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन मोड हेतु जनपद स्तर पर सिंगल विंडो सेंटर्स खोले गए हैं, जहां से वे आवेदन कर अपना ILP प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भी जनपद में विभिन्न पर्यटक स्थल पर घूमने हेतु आते हैं। इस दौरान वे होम स्टेज, होटल व धर्मशाला आदि में निवास करते हैं। अतः होटल, धर्मशाला व निजी आवास जहाँ पर विदेशी पर्यटक रुक रहे हैं, ऐसे ओनरों से हमारी अपील है कि वे विदेशी आगंतुकों का इसमें सी फॉर्म आवश्यक रूप से भरें और उसको जल्द से जल्द पोर्टल पे अपलोड करें। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व पुलिस मुख्यालय को भी देनी है। इस हेतु एक नंबर है 9411112806, इस पर भी सूचना दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध गतिविधि व संदिग्ध व्यक्ति के बारे में भी सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र गंगा आरती के उपरांत अनिल बलूनी ने स्थानीय विधायक विनोद खंडारे और देवप्रयाग नगर पालिका अध्यक्ष ममता देवी के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और गंगा घाट को किस प्रकार और विकसित किया जाए, जिससे वहां आने वाले पर्यटकों को सुविधा हो, इस पर चर्चा हुई। सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि वो गंगा की उद्गम स्थली इस घाट को काशी और हरिद्वार के जैसे विश्व मानचित्र पर स्थापित करने के लिए वो हर तरह के प्रयास करेंगे। माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी हमारे गंगा स्थल पर आए हैं। उन्होंने गंगा आरती की है। गंगा संगम पे उन्होंने 6 बजे के समय आरती की है और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी मिलकर उनके साथ आरती की है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी बातचीत की है, उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। मैं माननीय विधायक जी को और माननीय सांसद जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। भीषण गर्मी के मौसम में इंसान ही नहीं, पशु भी पानी के संकट से परेशान होते हैं। कई बार वन्य जीवों की पानी की तलाश आबादी तक पहुंच जाती है। ऐसे में संघर्ष होने से मानव और वन्य जीव दोनों संकट में पड़ जाते हैं। पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की अंतिम सीमा स्थित बनकोट के 54 वर्षीय दीवान सिंह बनकोटी पिछले 25 वर्षों से इसी मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। गड़ाई गंगोली तहसील के बनकोट गाँव निवासी दीवान सिंह बनकोटी हर साल गर्मी के सीजन में वनों में जगह जगह तालाब बनाते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी वह गर्मी के मौसम में जंगली जानवरों के पीने की पानी की व्यवस्था में लगे हैं। मैं जंगली जानवरों के लिए तालाब बनाता रहता हूँ। साल में 20-25 तालाब बनाता हूँ, जिनकी सफाई करता रहता हूँ। और यहाँ से 7000 फीट हाइट में बासुकीनाग मंदिर है, वहाँ मैं हर साल कम से कम 500-700 पेड़ लगाता हूँ और उनकी सुरक्षा करता हूँ और गर्मियों में आग बुझाने की व्यवस्था करता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।